आखिर क्या होते हैं श्राद्ध? यदि मरने के बाद आत्मा ने दूसरे शरीर में प्रवेश ले लिया, तो श्राद्ध की आवश्यकता क्यों? और यदि आत्मा ने दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं लिया, तो ये आत्मा जाती कहाँ है? मैं रश्मि माहेश्वरी कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और अपने इन्हीं कुछ सवालों के साथ मैं आज आचार्य जी से ये जानना चाहूंगी कि आचार्य जी, श्राद्ध है क्या? बहुत बढ़िया सवाल है रश्मि। सामान्य तौर पे श्राद्ध को यदि आप देखें तो पहले अपन इस वर्ड को समझने की कोशिश करें। श्राद्ध जो है वो श्रद्धा है। किसके प्रति श्रद्धा? अपने पितरों के प्रति श्रद्धा। हमारी जो जेनेसिस है, हमारी जो ब्लड लाइन है, हमारे जो पूर्वज हैं, हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, हम उनके प्रति अपना सम्मान ज्ञापित करते हैं। और ये जो काल है, जो श्राद्ध का पक्ष कहा जाता है, इन 16 दिनों में ऐसी मान्यता है कि जो पितर हैं आपके, वो पितर आपके प्रेम, आपके स्नेह, आपकी श्रद्धा का इंतजार करते हैं और उससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। आपने गौर किया होगा कि प्राय तौर पे जिस भी परिवार के सदस्य की तिथि जब आती है, जिस तिथि में उसका तर्पण किया जाता है, पानी दिया जाता है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उस समय पे उनकी पसंदीदा सब्जी बनाई जाना, उनके पसंदीदा भोजन बनाए जाना, ये सारी प्रक्रिया होती है। वो सिर्फ इसलिए कि वो हमारा उनके प्रति वो सम्मान है, हमारा उनके प्रति वो श्रद्धा है जो हम व्यक्त करते हैं। तो बेसिकली जो श्राद्ध का ये पक्ष है, वो अपने पितरों के संतुष्टि और शांति और आनंद के लिए हम कामना करते हैं और ये एक वैदिक कल्चर का एक हिस्सा है। इसको यदि आप समझें तो जो श्राद्ध है वो साल में जो ये 16 दिन है, इसी समय पितरों का सबसे ज़्यादा निकटता जो है वो अपने वंश से होती है। अब वंश मतलब आप जिस वंश के हैं, उनके जो पितर हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं, जो अब नहीं रहे दुनिया में, तो उनकी जीवात्मा को संतुष्टि प्रदान करने के लिए ये सारे प्रोटोकॉल निभाए जाते हैं। तो सनातन परंपरा के अनुसार तो ऐसा होता है कि आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो फिर हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं कि जब आत्मा तो दूसरा जन्म ले लिया उसने? राइट। यहाँ जो आपका सवाल है वो कैसा है कि बिना मरे स्वर्ग का पता नहीं लगता, ऐसी कहावत है। अब हमें कैसे पता लगे कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी जीवात्मा क्या वाकई प्रवेश कर गई है? तो इसका तो हमारे पास कोई उसका जानने का तरीका नहीं है। तो हम ये मान के कि यदि वो हैं उस लोक में जिसको पितृलोक कहा गया, यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी मान्यता है कि हम पृथ्वी लोक पे जी रहे हैं, उसके ऊपर पितृलोक है और उस पितृलोक के ऊपर देवलोक है। तो ज्योतिष में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि जब पितृ नाराज हों या पितृ असंतुष्ट हों तो देवताओं की कृपा भी प्राप्त नहीं हो पाती। अब इसको यदि अपन ऐसा समझें कि ऊपर से आपको जो देवलोक से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, देवताओं के तो आप पूजन कर ही रहे हो, प्रतिदिन करता है आदमी, तो देवताओं से प्राप्त होने वाला आशीर्वाद जब पितृलोक से होता हुआ गुजरता है तो पितरों की असंतुष्टि के कारण वो आशीष भी आप तक नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए पितरों की संतुष्टि और उनके शांति और उनके आनंद के लिए ये सारी प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है। अब यदि जीवात्मा जो है, जो कि जन्म ले चुकी है या नहीं ले चुकी है, इसकी हमें जानकारी नहीं है, तो हमें चूंकि जानकारी नहीं है या उसको जानने की कोई विधि उपलब्ध नहीं है, वैज्ञानिक विधि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें वो पितृ से संबंधित जो प्रोटोकॉल हैं श्राद्ध पक्ष में जो किए जाते हैं वो करने चाहिए। आपका एक सवाल था जिसमें कि यदि जन्म ले चुकी है तो आवश्यकता क्यों, और नहीं जन्म लिया है तो वो आत्मा गई कहाँ, अब कहाँ है? तो ऐसा मान्यता है कि जो लोग जब मृत्यु के समय पे जितने भी लोगों में कामना, वासना और कुंठा होगी, इच्छाएं होंगी, किसी तरह की चाहत होगी, किसी तरह का गिल्ट होगा, तो वो मृत्यु के बाद भी वो ये तीनों चीजें या ये तीनों जो भाव हैं ये आत्मा के साथ यात्रा करते हैं। आत्मा के 4 यात्री हैं। पहला यात्री ज्ञान है जो अल्टीमेट है, दूसरी जो है वो कामना, वासना और कुंठा है। तो यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कामना, वासना और कुंठा मृत्यु के समय थी तो उसका आकर्षण
अपने अगली पीढ़ी के प्रति बना रहेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति की संतान उसकी नजरों में अभी योग्य नहीं हुई है और उसको मृत्यु आ रही है या मृत्यु आने वाली है। अब ऐसी स्थिति में वो हर दिन ये सोचता है कि बताओ, ये हमारा बेटा या हमारी बेटी अभी सेटल नहीं हुई, हमारा परिवार अभी सेटल नहीं हुआ, कल मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। इस तरह के भाव आते हैं लोगों के मन में। अब मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा में वो लास्ट जो थॉट था वो क्या था कि मेरे बच्चे का क्या होगा। मतलब वो प्रतिदिन अपनी संतान के प्रति चिंतित है, लेकिन अब उसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया तो उसकी जो आत्मा होगी, उस आत्मा में वो कर्ज चढ़ेगा, वो एक प्रकार का श्राप बन जाएगा उसके लिए, क्योंकि वो डिवाइन सोर्स तक अब नहीं जा सकती, क्योंकि उसका आकर्षण अपनी अगली पीढ़ी या अगली जनरेशन पे लगा हुआ है। तो जब ये पितृलोक में होते हैं तो पितृलोक में या तो ये अन्य शरीर धारण करेंगे, है ना, ऊर्जा का स्वरूप बदलता है, वो ना तो नष्ट की जा सकती ना उत्पन्न की जा सकती। तो आत्मा बेसिकली इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी एनर्जी। मतलब साइन आपने देखा होगा इन्फिनिटी का जो होता है वो एनर्जी साइन है कि ना तो वो उत्पन्न होगी ना नष्ट होगी, वो केवल स्वरूप बदलेगी। तो आत्मा अब या तो किसी अन्य शरीर में जा चुकी है या वो होल्ड कर गई है। अब होल्ड कैसे कर गई है, ये बड़ा सवाल है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ऐसे समझिए कि आपने इमिग्रेशन, आपका इंडिया से आप बाहर जा रहे हैं, भारत से आप बाहर जा रहे हैं। भारत से बाहर जाते समय आपके पासपोर्ट पे एक इमिग्रेशन का ठप्पा लगता है कि अब आप भारत से जा चुके हैं और आपको फ्लाइट में बैठा दिया जाता है। अब फ्लाइट में बैठने के बाद जब अन्य देश आप उतरते हैं तो वहां पे भी सबसे पहले आपको इमिग्रेशन का सामना करना पड़ता है और वो अपने देश में आपकी एंट्री करते हैं। तो इसको, ये मेरी अपनी एक फिलॉसफी है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस। तो जब जीवात्मा पितृलोक में जाती है तो पितृलोक बेसिकली एक प्रकार का इमिग्रेशन है। वहां पे आपकी जो कुंठा वासना और कामना है उसके कारण या तो आपको फिर से पुनर्जन्म दे दिया जाता है, या फिर आप यदि मान लीजिए किसी भी तरह की कामना वासना और कुंठा से आप रहित हैं, कोई आपकी चाहत नहीं है, तो अब आप अपने ज्ञान की यात्रा के साथ या तो डिवाइन सोर्स में जाके मेल कर जाते हैं या किसी अन्य शरीर को धारण कर लेते हैं। आपकी यदि कामना वासना कुंठा है तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर से आपको उसी कुल में या उस कुल के समीप कहीं जन्म लेना पड़ेगा कि आपकी जो चाहते थी मृत्यु समय पे वो आप पूरी कर सको। तो ये एक प्रकार का एक सिस्टम है जिसको वैदिक कल्चर में बताया गया है। तो अगर हम ये देखें कि पितृपक्ष के 16 दिनों में हम अपने पितरों को खाने के लिए कौए के रूप में या कुत्ते के रूप में उनको भोजन कराते हैं, या मतलब तो हम अपने पितरों को अगर उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया या दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया तो हम उनको अटका रहे हैं फिर वो बार बार बुला के हर साल? नहीं, देखिए इसको इस तरह मत सोचिए। आप अटकाने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि ये सिस्टम ड्रिवन प्रोसेस है, ये पर्सन ड्रिवन प्रोसेस नहीं। अगर उसने आत्मा ने प्रवेश ले लिया तो फिर वो हमको कैसे पता? हम तो हर साल पूजा कर ही रहे हैं श्राद्ध में उनको बुला के। तो ये मैंने अभी इसलिए आपको बताया कि एक्चुअली चूंकि वो हमें एविडेंस नहीं है, उसके हमारे पास प्रूफ नहीं है। यदि हमें ये पता लग जाए कि ऐसे समझिए कि मैंने जब ये एग्जांपल दिया कि आपको इमिग्रेशन वाला, मान लीजिए आपका बच्चा, आपका भाई, आपका पति जो है वो परदेश जा रहा है ना, और यहाँ से इमिग्रेशन उसका हो चुका है, वहां किन्हीं कारणों से वो अटक गया। तो ये आपको पता है ना, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, आपके पास संचार के साधन है कि वो अन्य देश जिस जगह गए हैं वहां उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब ऐसी स्थिति में क्या बोले, डिपोर्ट करो। डिपोर्ट करो मतलब वापस इसको जो है अपने देश भेजो। तो जो प्रोसेस होती है उसके बीच में वो तो बहुत प्रॉब्लम करती है, बहुत समस्या देती है। सही बात। उसमें तो ऐसा लगता है कि क्या करें, ना हम इंडिया आ पा रहे ना हम यूएस जा पा रहे। राइट, यहाँ पे यही बात है कि जब हम सोचिए कि एक इतनी छोटी सी जीवन में जो हमारा जीवन चल रहा है उसमें हमारे होने वाली जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं, उससे हम कितने दुखी और परेशान हो जाते हैं। तो अब इमेजिन करिए कि आत्मा की जो यात्रा है वो तो अनंत है, वो तो चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो वो अपनी यात्रा में इस तरह का जब कष्ट उठाता है तो उसको कितनी परेशानी होती होगी, उसको कितना कष्ट होता होगा। मगर बात वही है, यहाँ कष्ट आत्मा को नहीं होता, क्योंकि आत्मा जो है वो विशुद्ध है, प्रबुद्ध है।
लेकिन उसी आत्मा पे जो मैंने आपको 3 सवार बताए, जो 3 साथ में गए हैं, कामना, वासना और कुंठा, ये एक्चुअली वो हैं जो इनको तंग करते हैं या तकलीफ पहुंचाते हैं। तो अब कामना, वासना और कुंठा यदि है और हमारा जिम्मा, मतलब एज ए हम कहें कि हम पृथ्वी में जब हैं, तो हम यदि अपने बुजुर्गों, अपने वरिष्ठों के लिए श्राद्ध के रूप में हम उनकी संतुष्टि के लिए कोई कामना कर सकते हैं, हम उनके आनंद के लिए कोई कामना कर सकते हैं, या हम ये मानते हैं कि वो अपनी वैकुंठ को जाएं। वैकुंठ का मतलब होता है यत्र कुंठा नास्ति तत्र वैकुंठा अस्ति, मतलब उनके अंदर की वो समस्त कुंठाएं समाप्त हो जाएं। इसके लिए हम यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। ये कैसा हो गया कि जब मान लीजिए आपके हस्बैंड जो है वो यूएस गए और वहां ऐसी कोई घटना हो गई, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले जो लोकल सोर्सेज हैं, आपके जितने सोर्सेज हैं वो झोंक देंगे, है ना। आप मिनिस्ट्री से आप संपर्क करेंगे और फाइनली आप क्या करेंगे? भगवान के पास आप जाके बैठेंगे कि प्रभु इसको जो है जैसे भी हो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आपके हाथ में सब कुछ तो नहीं है, आपने अपना प्रयास कर लिया और फाइनल प्रयास के लिए आप कहाँ पहुंचेंगे कि भगवान इसको ये व्यवस्थित कर दीजिए, राइट। तो आप यहाँ देखो कि हम ये तो जो चीज अपन चर्चा कर रहे हैं इमिग्रेशन की, ये तो हमें दिख रही है फिजिकल वर्ल्ड में। वी आर टॉकिंग अबाउट अकल्ट, जो हमें पता नहीं है लेकिन हमें जानकारी है कि इस तरह की प्रोसेस है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम सिर्फ ब्लेस कर सकते हैं, हम उनकी संतुष्टि की कामना कर सकते हैं कि यदि वो कहीं अटके हैं तो उनको सदगति प्राप्त हो। सदगति मतलब या तो वो जन्म ले ले अपनी ज्ञान के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो सिस्टम ड्रिवन है, और अदरवाइज जो है हम उनके लिए कामना करते रहें। तो ये सतत होने वाली प्रक्रिया है। तो श्राद्ध बेसिकली अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति सम्मान है। श्राद्ध में जो गौ-ग्रास होता है, गौ-ग्रास होता है, और क्या बोलते हैं तो उसका क्या महत्व है? देखिए, जितने भी प्रकार के ग्रास की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली इसमें जो है कौवे को भोजन कराना, गाय को भोजन कराना, इवन दरिद्र को भोजन कराना, ये ऐसी मान्यता है कि जो हम करा रहे हैं जिनको भी, जब उनको भोजन कराएंगे तो उनको एक संतुष्टि प्राप्त होगी और वो हमें ब्लेस करेंगे। बट यहाँ आपने दरिद्र बोला, लेकिन मान्यता तो ऐसी है कि पंडित को किसी को खाना खिलाना है। देखिए, ब्राह्मण का जो भोजन है, ब्राह्मण जो भोज है, मेरी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता है, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। मैं स्वयं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, बावजूद इसके मैं इस व्यवस्था को नहीं मानता। उसका कारण क्या है? ब्राह्मण को भोजन कराने का मतलब सिर्फ जन्म से ब्राह्मण है, कोई भोजन कराने की आवश्यकता नहीं है। वो यदि कर्म से भी ब्राह्मण है तब ब्राह्मण भोज का भी एक महत्व है। दरिद्र का भोजन का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को सामान्य तौर पे एक अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है दैनिक दिनचर्या, दैनिक जीवन में, जब आप उसको नाना प्रकार के जो है खाद्य पदार्थ अच्छे अच्छे प्रस्तुत करते हो तो वो तो थाली देख के ही प्रसन्न हो जाता है कि चलो आज बहुत अच्छा भोजन मिला। तो जब एक व्यक्ति की चाहत से ऊंचा स्तर का उसको भोजन प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि वो भोजन करने के बाद आपको ब्लेस करेगा? बिल्कुल। तो बेसिकली ये ब्लेसिंग्स हैं कि मैं तो अपने पूर्वजों के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो रख ही रहा हूँ। भोजन करने वाला व्यक्ति और जो जीव है, अन्य जीव भी, वो भी हमारे बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों को अपना जो है शुभाशीष दें और उनकी संतुष्टि के लिए हमारे साथ कामना करें। मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, एक और मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में बाल नहीं कटवाते, दाढ़ी नहीं बनवाते, ऐसा भी कुछ है या सिर्फ मान्यता है? बहुत सुंदर प्रसंग है ये। देखिए, क्या होता है, जब आप सामान्य जीवन जीते हो तो आप अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हो। आज आप उस 16 दिन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं जब आप अपने उन पूर्वजों को याद कर रहे हैं जो आपकी एसेट थे, आपकी संपत्ति थे, अब वो आपके साथ नहीं है शरीर से। तो हम उनके स्मरण में, उनके चिंतन में अपना सौंदर्य जो है वो त्याग देते हैं। हम उस समय अपने सौंदर्य पे काम नहीं करते। तो जैसे जब कोई ऐसे समझिए सामान्य कि एक पति पत्नी में जब झगड़ा होता है, तो यदि झगड़ा हुआ है तो पत्नी जो है वो श्रृंगार भी नहीं करती, कई बार इसलिए नहीं करती कि हमें नहीं सजना, किसके लिए सजे। तो ये 16 दिन का वो समय है जिस समय हम अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति
उस भाव के साथ जुड़ते हैं जहां हम अपने सौंदर्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जहां हम सिर्फ उनकी याद में हैं और थोड़े दुखी हैं। तो वो दुख का भाव आना चाहिए, उसका संबंध आपके बाल काटने और इन सब से नहीं है। यदि आप आंतरिक तौर पे दुखी हैं और उनको याद कर रहे हैं तो ये कनेक्टिविटी क्रिएट करता है आपके और अपने पूर्वजों के बीच में। और जब आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो जानते हैं क्या होता है, वो ब्लेस करते हैं जी। वो आपको ब्लेस करते हैं कि कम से कम इस अवस्था में तुम हमें याद तो कर रहे हो। तो ये बड़ा भावनात्मक पक्ष है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है कि जिसको कंप्लीट कर दिया। इसके जब तक आप भाव को नहीं समझेंगे, उस भाव की गरिमा और महिमा को नहीं समझेंगे, तब तक आपको आनंद नहीं आएगा, तब तक आप उसका लाभ भी नहीं ले पाएंगे। कई लोगों की कुंडली में मैं आपको बताऊं, अब पूरा पितृ शापोध्याय है ग्रंथों में। पितृ शापोध्याय मतलब पितरों के श्राप से होने वाले परिणाम क्या होगा। अच्छा। अब पितृ नाराज हैं या पितृ असंतुष्ट हैं तो उसका परिणाम संतान में क्या होगा और उनके अगली जनरेशन में क्या होगा। तो जब तक वो पितृ शांति नहीं कराई जाएगी तो वो जो है रिपीट होता रहेगा और वो तकलीफ बनी रहेंगी। तो हर साल एक व्यवस्था आपके सामने उपलब्ध है। हमारे पास तो हर साल मौका है कि हमसे, देखिए एक है ना कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन कोट का। हम छोटे हैं, हमसे गलतियां होंगी। हमारे माता पिता आप याद करिए, जो वो कितनी आप कुछ गलती कर जाओ वो डांटेंगे फटकारेंगे लेकिन आपको मार नहीं डालेंगे, राइट। वो आपके प्रति एक सौहार्द का भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं। तो जब आप हर साल इस प्रक्रिया से गुजरते हो और आत्मिक रूप पे उनको याद करके और उनके प्रति जो है क्षमा याचना और उनकी संतुष्टि के लिए काम करते हो तो वो भी संतुष्ट होती है। और देवताओं से प्राप्त होने वाले जो आशीर्वाद हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आपका डिवाइन सोर्स से आने वाली जो एनर्जी है, उसको वो आप तक पहुंचाते हैं। ये एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, बट इसको समझने की आवश्यकता है। आपसे जो श्राद्ध पक्ष को लेके आज जानकारी मिली वो सच में बहुत ही भावनात्मक है। और सच में मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि श्राद्ध पक्ष में तो अवश्य हम अपने पितरों को याद करें ही करें, बट श्राद्ध पक्ष के अलावा भी हम उनको याद करें और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें। तो आज आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।